दशकों बाद कोयलांचल में बह रही बदलाव की बयार। क्या धनबाद अब जेएमएम का होगा? पहले लाल खंड, फिर केसरिया और अब हरा रंग हो रहा है चटकदार। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। दशकों बाद कोयलांचल धनबाद की आबो हवा बदली है। झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार के 1 साल और वैश्विक महामारी कोरोना काल के 10 महीनों में धनबाद जिला के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र धनबाद, बागमारा, झरिया, निरसा, टुंडी, सिंदरी विधानसभा तक बदलाव की बयार चरम पर है। राजनीतिक, सामाजिक, वैश्विक समीकरण बदलने के साथ विकास अब जुमला नहीं बल्कि मुद्दा बन गया है। धनबाद कोयलांचल में हो रहे और होने वाले बदलाव को लेकर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे धनबाद के गया पुल तक सिमटा गैंग ऑफ वासेपुर सिटी पर हावी है। कैसे टाइगर के नाम से विख्यात बागमारा विधायक ढुल्लू महतो का अभेद किला ढह रहा है। आपको हम धनबाद के 2 शतरानी के रोमांचक राजनीतिक मुकाबले से भी रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि कैसे बंदूक का युग खत्म हो रहा है। हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे अपने ही गढ़ में भाजपा ढलान पर है। साथ ये भी बताएंगे कि कैसे कांग्रेस के लिए पूर्णिमा नीरज सिंह रामबाण विकल्प है। आइए शुरुआत करते हैं कि कैसे कभी लाल खंड रहा धनबाद अब केसरिया के बाद हरा रंग में रंगने जा रहा है। कैसे धनबाद अब जेएमएम का होगा, अब आपके समक्ष प्रस्तुत है धनबाद ब्यूरो हेड मनोज मिश्रा की खास रिपोर्ट। शहरों और कस्बों के छोटे से दायरे से निकलकर गांव में कदम रखते ही दिशुम गुरु यानी शिबू सोरेन का जलवा है। संथाली भाषा में दिशुम का अर्थ है देश और दिशुम गुरु का मतलब देश का गुरु, पर संक्षेप में लोग उन्हें गुरुजी कहते हैं। चुनाव में लोग प्रत्याशी नहीं देखते, तीर धनुष चुनाव चिन्ह देखते हैं और जेएमएम को वोट देते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग याद करते हैं कि गुरुजी ने 70 और 80 के दशक में आदिवासियों को जुझारू बनाकर उन्हें किस तरह सूदखोरों के चंगुल से निकाला था और महाजनी प्रथा का अंत कराया था। कवरेज के लिए बाहर से गए पत्रकारों को बताते हैं कि उसी लड़ाई के गर्भ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के रूप में राजनीतिक दल का उदय हुआ था, जिसके मुखिया शिबू सोरेन हैं। वे संथालों की जिंदगी में मसीहा बनकर आए थे। यदि आज का युवा देश के बाकी हिस्सों के लोगों से कदम ताल कर रहा है तो उसके पीछे गुरुजी का बड़ा योगदान है। वहीं शिबू सोरेन के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से युवा प्रभावित हैं। संथाली और हिंदी में बात करने की शैली, हाव भाव से धनबाद के युवाओं के दिल में जेएमएम के प्रति उनकी दीवानगी बढ़ गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन धनबाद में ही हुआ था, लेकिन धनबाद जिले के टुंडी विधानसभा को छोड़कर किसी भी अन्य विधानसभा में जेएमएम की पकड़ मजबूत नहीं हुई। इसका मुख्य कारण धनबाद जिले में दशकों तक जेएमएम का बड़ा चेहरा नहीं होना भी था। दशक पहले सिंदरी विधानसभा में मार्क्सवादी और जेएमएम का टकराव सुर्खियों में रहा, लेकिन बाद के दिनों में सिंदरी विधानसभा में जेएमएम कमजोर होता चला गया और सिमट कर छोटे दायरे में रह गया। वहीं धनबाद विधानसभा में जेएमएम विचारधारा के मुट्ठी भर लोग भी नहीं थे, जबकि दशक भर में निरसा विधानसभा में जेएमएम मजबूत होता चला गया। इधर झरिया एवं बागमारा विधानसभा में जेएमएम की मौजूदगी कांग्रेस और भाजपा के आगे बौनी ही रही। अब जेएमएम की पैनी नजर धनबाद पर टिकी है। मिशन 2024 के तहत धीमी लेकिन ठोस रणनीति पर काम हो रहा है, जिसकी झलक अब दिखनी शुरू हो गई है। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर मंगलवार 29 दिसंबर 2020 को गोल्फ ग्राउंड रणधीर वर्मा स्टेडियम में आयोजित सरकारी जलसे पर भाजपा के दिग्गज की मौजूदगी जेएमएम की रणनीति का ही परिणाम है। यह तो वानगी भर है। साल 2021 की शुरुआत से ही जेएमएम की अलग ही अलौकिक तस्वीर नजर आने लगी है। भारी संख्या में वकीलों, चिकित्सकों, प्रबुद्धों का समूह जेएमएम का दामन थामने वाला है। भाजपा को चौंकाने वाली खबर 2021 में देखने को मिल सकती है कि आखिर यह हुआ कैसे। यह तो हो ही नहीं सकता। कभी लाल खंड रहा कोयलांचल धनबाद के लोग अब दशक बाद केसरिया रंग उतारकर हरे रंग में रंगने को कैसे तैयार हैं। इधर पंचायत चुनाव को पार्टी सिंबल पर कराने की भी चर्चा है। इसके साथ ही नगर निकायों का चुनाव भी होना है। जमीनी स्तर पर राजनीतिक दलों को अपनी पकड़ बनाने का यह बेहतरीन मौका मिलेगा। जेएमएम इस मौके को गंवाने वाला नहीं है। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजनीति तथा रणनीति की बिसात भी बिछ रही है। पंचायत और निकाय चुनाव में जेएमएम समर्थकों को जिताकर लाने की कवायद होगी। झामुमो नेता, वार्ड पार्षद, जिला परिषद सदस्य, मुखिया आदि से संपर्क में हैं। पार्टी के नेता चुनाव की तैयारी में गोटी सेट कर रहे हैं। धनबाद में विस्तारवाद और ठोस विकासशील रणनीति से जेएमएम को मजबूत करने का श्रेय पूर्ण रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा व्यवसायिक प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष अमितेश सहाय को जाता है। जेएमएम के सफल रणनीतिकार बनकर उभर रहे हैं अमितेश सहाय की कुशल रणनीति के कारण जेएमएम संगठन का धनबाद में विस्तार तेजी से हो रहा है।
कोलांचल धनबाद के सभी 6 विधानसभा इलाके में स्थानीय आदिवासियों मूलवासियों के अलावा शहरी मतदाता भी सीएम हेमंत सोरेन को पसंद करते हैं। इनका कहना है कि एक सीएम एक जनप्रतिनिधि के रूप में शहरों और गाँवों का विकास करने की नैतिक जिम्मेदारी हेमंत सोरेन कर रहे हैं। जिले के सभी 6 धनबाद, सिंदरी, निरसा, बागमारा, झरिया, टुंडी विधानसभा इलाके के विभिन्न स्थानों पर 3 दर्जन से ज्यादा युवाओं से हमने बात की। सबकी बातें लगभग एक जैसी थी। उनका कहना था कि भाजपा आउटडेटेड हो चुकी है। उनका कहना था कि अब आगे बढ़ना है तो जेएमएम को ही लाना होगा। उन्होंने बताया कि शहरों और कस्बों में भाजपा के लोग मोदी मैजिक से चमत्कृत दिखते हैं और राष्ट्रवाद और विकास योजनाओं की चर्चा करते हुए मिलते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि धरातल पर कुछ भी नहीं करते। सभी 6 विधानसभा के शहरी और ग्रामीण युवा महिलाओं ने कहा कि भाजपा को बढ़ाने में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की जबरदस्त भूमिका रही है। मोदी और केजरीवाल जैसे व्यक्तित्वों का निर्माण हुआ और जनता में बहसों के प्रति आकर्षण बढ़ा, पर इस जमावड़े के बीच वे गंभीर मुद्दे गायब हो गए। राजनीति, अर्थशास्त्र अथवा सामाजिक मुद्दों पर आपको निराशा ही हाथ लगेगी। लोगों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित सभाओं में भी शहरी मुद्दों पर ही ज्यादा बातचीत हो रही है। शहरी और ग्रामीण आबादी अब लगभग बराबर हो गई है, तो भी इसका क्या औचित्य है कि 50% आबादी राजनीतिक एजेंडे से सिरे से गायब है। यह शायद इसलिए संभव हुआ है कि जो सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच्चाई सामने ला रहा है, गांव अभी भी उसके रडार के बाहर है। धनबाद जिले के 18-25 साल के वोटरों की बात करें तो उनका कहना है कि जेएमएम के नेताओं ने यहां कभी आम लोगों को तंग नहीं किया। अमितेश सहाय, मथुरा महतो, अशोक मंडल, विदेश दास समेत अन्य नेता और जेएमएम कार्यकर्ताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्र में इन्होंने अपने स्तर से जो विकास कार्य किए उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। परिवर्तन दिख भी रहा है, वह धरातल पर भी है, कहने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ी उपलब्धि तब होगी जब धनबाद कोलांचल से गुंडाराज को खत्म किया जाएगा। शुरुआत हेमंत सरकार ने कर दी है। धनबाद जिले की 26 लाख जनता ने अब गैंग ऑफ वासेपुर नाम से विख्यात धनबाद को बदलने की ठानी है। साल 2021 के भीतर भाजपा का गढ़ धनबाद जिला जेएमएम के दुर्ग में तब्दील हो जाएगा। क्या भाजपा का गढ़ धनबाद बनेगा जेएमएम का दुर्ग? तीर धनुष आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। पुरानी मांग है कि आदिवासियों को सार्वजनिक रूप से तीर धनुष रखने की मान्यता दी जाए, ठीक वैसे ही जैसे सिखों को कृपाण रखने की आजादी मिली हुई है। इसका फायदा जेएमएम को मिलता रहा है, लेकिन धनबाद जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो जनगणना 2011 के नए आंकड़ों के राज्य भर की कुल जनजातीय आबादी करीब 86,45,000 में धनबाद 17वें स्थान पर है। धनबाद से अधिक पड़ोसी जिले बोकारो, जामताड़ा, गिरिडीह जिले में जनजातीय आबादी है। धनबाद में कुल 26,84,000 की आबादी है, जिसमें से नगरीय जनसंख्या धनबाद में 15,60,000 है। वहीं धनबाद जिला में जनजातीय की आबादी 2,33,119 है, जिसमें जनजातीय की ग्रामीण इलाके में आबादी 1,98,079 तथा शहरी इलाकों में महज 35,040 है। जिलों में शहरों में रहने वाली जनजातीय आबादी बहुत कम है। ज्यादातर ट्राइबल अब भी ग्रामीण इलाके में ही हैं। जिले में आदिवासी बहुल 35 गांव ऐसे हैं जहां 50% संख्या आदिवासियों की है, जिनमें तोंपचाची प्रखंड के लक्ष्मीपुर, टुंडी प्रखंड के डांटाटाड़, फतेहपुर, नवाटाण, लुकैया, जाता खुंटी, कुलडर, मछियारा, पूर्वी टुंडी प्रखंड के गोरेगांव, रघुनाथपुर और उकमा निरसा प्रखंड के हिकीमडाल, डोमभुई, मदनडीही, गंडुआ, सिजुआ और रामकनारी, गोविंदपुर प्रखंड के आमघट्टा, कंचनपुर, बागदोडी, बरईगड्ढा और झिरका, बागमारा प्रखंड के तिलाटांड के साथ बलियापुर प्रखंड के गोपीनाथ डी एवं कुसबेरिया, किलियासोल प्रखंड के बिल्ली एवं बरबाडी, केथार डी एवं लुचीबाद गांव, इगारकुंड प्रखंड के गोगना एवं बेलायाद गांव शामिल हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो धनबाद कोलांचल में जेएमएम की पैठ मजबूत करने के लिए ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो सवर्णों और व्यवसायियों में गहरी पैठ रखता हो। झामुमो व्यवसायी प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष अमितेश सहाय जेएमएम का ऐसा चेहरा है जो धनबाद में सवर्णों व्यवसायियों में गहरी पैठ रखने के साथ ग्रामीण जनजातीय इलाके मुसलमानों में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। अमितेश सहाय झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। इस लिहाज से उन्होंने अपनी काबिलियत की बदौलत दर्शकों से भाजपा के वोट बैंक माने जाने वाले व्यवसायियों को जेएमएम की ओर मोड़ दिया है। व्यापारियों में जेएमएम के प्रति रुझान इसके गवाह बन रहे हैं। इन दिनों धनबाद व्यवसायी संगठन 3 खेमे में बढ़ गया है, जिसमें बड़ा खेमा जेएमएम का है। अमितेश सहाय सवर्ण है और सवर्णों का बड़ा वर्ग इन्हें सपोर्ट करता है।
इस लिहाज से जेएमएम का कद सवर्णों में तेजी से बढ़ा है। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जो सामने आया वह यह था कि मुख्य धारा के व्यापारियों के साथ समान रूप से मोलभाव करने और बातचीत करने के लिए जेएमएम के बीच सामूहिक मजबूती की कमी थी। इस कमी को अमितेश सहाय ने पूरा कर दिया है, जिसका फायदा जेएमएम को होता दिखने लगा है। अमितेश सहाय ने कहा कि आने वाला चुनाव 2 दलीय प्रणाली जेएमएम भाजपा के सिद्धांत की निर्मित करेगा। साल 2024 में होने वाला चुनाव 2 दलीय प्रणाली जेएमएम भाजपा के सिद्धांत की निर्मित करेगा। धनबाद जिले के सभी 6 सीटों पर जेएमएम का परचम लहराएगा। दशकों से सिद्धांतहीनता पर आधारित भाजपा के सिद्धांतिकी का सबसे बड़ा सिद्धांत अवसरवाद का समापन हो जाएगा। धनबाद जिले की धरती को हरा भरा उपजाऊ बनाने के लिए केसरिया की नहीं बल्कि हरे रंग के उर्वरक की जरूरत है। जेएमएम धनबाद जिले की सभी 6 विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाने के लिए कृत संकल्पित है। अपराध मुक्त हाईटेक धनबाद सिटी की परिकल्पना लेकर जेएमएम काम कर रहा है। ये बातें झामुमो व्यवसायिक प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष अमितेश सहाय ने आजाद सिपाही से विशेष बातचीत में कही। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा बनी मुस्लिम मतदाताओं की पसंद। अमितेश सहाय ने कहा कि सबको पता है कि मुसलमान भारतीय मतदाताओं का एक संगठित और निर्णायक समूह है, जिसका पूरा प्रयास होता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी तरह से हराया जाए। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल जिसे मुस्लिम वोटों की दरकार हो, चुनाव के पहले धर्मनिरपेक्ष रहता है और बीजेपी से गठबंधन करने से परहेज करता है। लेकिन अब मुसलमान मतदाता समझदार हो गए हैं। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की पाठ को छोड़ दिया है और विकास के एजेंडे की पार्टी जेएमएम पर अपना भरोसा दिखाना शुरू कर दिया है। अमितेश ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन पर सवर्णों, मुस्लिमों समेत सभी धर्म जाति के लोगों ने विश्वास जताया है। अब तय है कि धनबाद की वह धरती जहां से जेएमएम निकलकर देश भर तक पहुंचा, वह जेएमएम का अभेद दुर्ग बन जाएगा और धनबाद जेएमएम का जिला कहलाएगा। अब अगले अंक में हम बताएंगे कि कैसे ढह रहा है बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो का किला। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।